हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बीएड इंग्लिश में सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है 2023 की। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किन किन स्टूडेंट का कौन कौन सा कैंपस मिला है और आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करनी होगी। दोस्तों, एक आपके लिए खुशखबरी यह है कि आपको घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग का मौका हम दे रहे हैं। आप हमसे ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके लिए आपको हमसे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ ही रुपीस में हम आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग घर बैठे कर देंगे। कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप साइबर कैफे में कराएं या कहीं कराते हैं। तो उससे बेहतर यह है कि आप हमसे करा लें। इसलिए आप हमसे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। अब दोस्तों, जानेंगे कि किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है। तो ये आपकी सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है इंग्लिश मीडियम में, जहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर, हॉल टिकट नंबर आप मैच कर लेंगे, आपका नाम मैच कर लेंगे, जेंडर है, रैंक आपको गिवन, कैटेगरी कैटेगरी वो जिसमें आपने चूज किया होगा, और अलॉटेड कैटेगरी यानी कि जिसमें आपको एडमिशन मिला है। और यहां पर है आपको अलॉटेड कैंपस, यानी कि कौन सा कैंपस आपको मिला है। जैसे 97 जो लास्ट में है एप्लीकेशन नंबर, इनका नाम है शुएब नज़ीर, मेल है, रैंक 1 है, जनरल कैटेगरी से इनको जनरल में ही अलॉट किया गया है और इनको श्रीनगर कैंपस मिला है। तो इसी तरीके से आप अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और बाकी इसका पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें टोटल 2 पेजेस थे। तो 2 पेजेस में आप यहाँ पे आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो मैं बहुत धीरे धीरे आपका स्क्रॉल कर दे रहा हूं। बाकी ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करनी है हम अभी इस में अभी बताएंगे, और आपका ऑनलाइन काउंसलिंग आप कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर हम आपके सामने बताने वाले हैं। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की जो डेट है 19 जुलाई से स्टार्ट होगी 10 बजे। 19 जुलाई 2023 से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी और ये चलेगी आपकी 26 जुलाई 2023 तक, शाम के 5 बजे तक। और आपको कहाँ पे जाना होगा? एडमिशन पोर्टल जो है आपका ये वाला, जिसका लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको जाकर अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग को करना होगा। दोस्तों, जहां जहां भी स्टार, मैं आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या अपलोड मैंडेटरी करना है। तो जहां पर स्टार लगा हुआ है उसका मतलब है आपको मैंडेटरी अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैंडेटरी में लिख देता हूं, प्रूफ ऑफ उर्दू एज अ लैंग्वेज, सब्जेक्ट मीडियम एंड टेंथ, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम मदरसा बोर्ड। यानी कि आपको उर्दू का प्रूफ दिखाना है कि आपने 10th क्लास में, 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में या कोई ऐसा इक्विवेलेंट मदरसा बोर्ड है जहां पर आपने उर्दू पढ़ी है, उसका उसकी मार्कशीट आपको वहां पर अपलोड करनी है, कोई सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। फिर सेकंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपका कि मार्कशीट ऑफ 10th एसएससी या इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन। आपकी 10th क्लास की मार्कशीट या उसके इक्विवेलेंट कोई मार्कशीट आपके पास है तो वो आप अपलोड करेंगे। 12th क्लास की मार्कशीट आपके पास है तो वो भी अपलोड कर देंगे, लेकिन ये मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आप जरूर अपलोड कर दें। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आप अपलोड कर देंगे अगर आपके पास आ गई है तो। नहीं है तो आप वहां पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडीड या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये भी आपका मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है या ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये वाला मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है कि वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आपको जो सर्टिफिकेट है जिस कैटेगरी में आपका नाम आया है, चाहे आपका एससी हो, चाहे आपका एसटी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होना चाहिए वो, और वैलिड होना चाहिए। वैलिड होने का मतलब यह है कि अगर उसकी वैलिडिटी खत्म है तो आप वैलिड डॉक्यूमेंट को वहां पर अपलोड करेंगे। इनवैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड, इनवैलिड वहां पे मान्यता नहीं मिलेगी उसको। फिर है कि अगर आपका नाम स्पेशल कैटेगरी में आया, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट में, पीडब्ल्यूडी में, चिल्ड्रन आर्म फोर्सेस में, स्पोर्ट में, एनसीसी में, एनएसएस में, तो भी आपको वो मैंडेटरी है, आपको अपलोड कर देना है। और ये चीज यहां पर आपके सामने लिखी हुई है। नंबर 2 पॉइंट है, वाइल अपलोडिंग द सर्टिफिकेट सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर मोबाइल नंबर एंड ईमेल थ्रू विच दे कुड बी कॉन्टेक्टेड। यानी कि आपको आपका वो वाला नंबर देना है जो आपका चल रहा है। अगर आपका कोई नंबर
ऐसा है जो आपका नहीं चल रहा है तो आप वो हटाकर अपना नया नंबर अपडेट कर देंगे। ऐसे ही ईमेल भी आपको वही देना है जो आपका चल रहा है। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट आपके सामने नंबर 3 पर है, द सर्टिफिकेट verification will be taken up by the concerned department. The candidate are required to be alert and available to respond for any clarification sought by the department. Verification team 10 a.m. to 5:30 p.m. on 27 जुलाई, यानी कि 27 जुलाई को आपका ये वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको अलर्ट रहना है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग रहता है तो फिर वो आपको वहां पर तुरंत ही बता देंगे, जिससे आप तुरंत वो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। इन केस ऑफ नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट टाइम वुड बी गिवन फॉर सबमिशन टिल 30 सितंबर तक आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो मैंडेटरी नहीं है, मैंने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपके सामने लिख दिए हैं, फिर भी आपके पास मैंडेटरी वाला डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आपको 30 सितंबर तक टाइम दिया जाएगा। उससे पहले पहले आपको सबमिट करना होगा। नंबर 5 पॉइंट पर है, इफ योर सर्टिफिकेट आर इन ऑर्डर एंड वेरिफिकेशन टीम अप्रूव योर प्रोविजनल एडमिशन देन यू विल रिसीव एन एसएमएस और ईमेल टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट। यानी कि अगर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है और अप्रूव हो जाता है तो आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए एक एसएमएस और एक आपको ईमेल आएगा, जिसके थ्रू आप फिर बाद में पेमेंट करेंगे। पेमेंट आपको 29 जुलाई से पहले पहले कर देनी होगी। लास्ट डेट आपकी फी पेमेंट की 29 जुलाई है दोस्तों। आपको पेमेंट कैसे कैसे करनी होगी, आपको अपने लॉगिन पर जाना, यानी कि पोर्टल पर जाना होगा। जो पोर्टल का लिंक हमने दे दिया है उस पर जाकर दोबारा से आपको आपकी फीस स्लिप वहां पर आ जाएगी, यानी कि फी पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, वहां से आप फी पेमेंट कर देंगे। नंबर 7 पॉइंट पर है, इन केस द वेरिफिकेशन टीम फाइंड द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल he she will receive an SMS or email indicating which certificate is not proper or which certificate were not uploaded। यानी कि ऐसे केस में जब आप एलिजिबल नहीं होते हो या कोई फॉल्ट पाया जाता है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा, जहां पर आप वो वाले डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड कर पाएंगे। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में 8वें पॉइंट में है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में परेशानी आ रही है तो वो परेशानी का हल आप ऐसे कर सकते हैं, इस ईमेल पर आप वो डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं। और नंबर 9 पॉइंट पर है, एक टेलीग्राम का लिंक है जिसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो इस टेलीग्राम पर आप जुड़कर मानू के टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। नंबर एक नोट आपको गिवन है कि आपका जो स्पेशल कैटेगरी है, यानी कि एनसीसी, एनएसएस, ईसीए, स्पोर्ट कोटा, इन सब स्टूडेंट की लिस्ट सेकंड फेज में आएगी, जो कि अभी नहीं आई है। तो इसलिए आप पेशेंस बना के रखें। इसलिए तो दोस्तों ये थी आपकी काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर, जो हमने आपको डिटेल में बता दिया। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज जाने से पहले हम आपको दोबारा बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग हमसे करवानी है घर बैठे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप हमसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।